Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 10. Today we are going to study the ball poem. But before that, let us discuss some of the important words that can help you in understanding the poem. Glossary. Oh, there are other balls. The word suggests that the loss is not important enough to worry about. Shaking grief, sadness, which greatly affects the boy. Rigid means stiff. To intrude on, here to enter a situation where one is not welcome. To intrude means to interfere. A dime is equal to 10 cents. That is US currency, like a coin in India, 1 rupees coin, but in US it is of 10 cents. 100 cents is equal to $1 and 10 cents is equal to a dime. Desperate means hopeless. Epistemology of loss means understanding the nature of loss, what it means to lose something. And now the poem, the ball poem. Here a boy loses a ball. इस पोएम में हम देखेंगे एक छोटा बच्चा है, वो एक बॉल लूज़ करता है. उस बॉल से उसे बहुत ही प्यार है और उस बॉल के साथ वो बहुत इंजॉय करता है, खेलता है. लेकिन एक दिन खेलते खेलते वो बॉल उसके हाथ से छूटता है और बाउंस करते हुए पानी के अंदर गिर जाता है, जहाँ से वो वापस नहीं ला सकता उस बॉल को. छोटा बच्चा है, फर्स्ट टाइम उससे वो चीज़ उसका बिछड़ जाता है जिसको वो बहुत ही चाहता है. ही लव्स द बॉल वेरी मच, बट नाउ ही हैज़ लॉस्ट दैट बॉल. तो ये देख के फर्स्ट टाइम वो कुछ लूज़ किया हुआ है, तो इट मेक्स हिम अपसेट. ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत दुखी है. और वो किनारे में खड़ा होकर उस बॉल को बहुत देर तक देखता है. ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल. तो बॉल तो बहुत कॉस्टली नहीं होता और थोड़े पैसे में ही नया बॉल ख़रीदा जा सकता है. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. तो फिर ये बॉय इतना अपसेट क्यों है? क्योंकि उस बॉल से वो काफ़ी अटैच्ड है. वो ढेर सारी इमोशंस उसके साथ उसकी लगी हुई हैं, बहुत फीलिंग्स है उसका उस बॉल के साथ. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. आइए देखते हैं इस पोएम में, इस बॉल के माध्यम से पोएट हमें क्या डिस्क्राइब करता है और क्या मैसेज देता है. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और उस बच्चे को क्या सिखाता है, या वो बच्चा उस घटना से क्या सीखता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. कि कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हों और वो आपसे परमानेंट अलग हो जाए फॉर एवर, तो आप पे क्या बीतती है और आप कैसे रिएक्ट करते हैं. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. पोएट देखता है एक छोटा बच्चा बॉल के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, बहुत खुश है वो बॉल के साथ खेलते हुए. लेकिन अचानक से उसके हाथ से बॉल छूट जाता है और वो बॉल बाउंस करते हुए स्ट्रीट के उस किनारे पानी में गिर जाता है. और वो बच्चा क्या करेगा?
और कैसे रिएक्ट कर रहा है बच्चा। merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। और अब वो पानी में चला गया है उस बच्चे का बॉल। No use to say oh there are other balls। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। वो छोटा बच्चा, उसे बॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा बॉल को चाहता है। उस बॉल से खेलते हुए उसके हाथ से बॉल गिर जाता है और वो बॉल बाउंस करते हुए मेरेली बाउंसिंग, मेरेली, जब वो बच्चा खेल रहा होता है काफ़ी खुश है और बच्चा उस बॉल को फेंकता है या बॉल उसके हाथ से गिर जाता है, वो बॉल बाउंस करते हुए और सड़क के किनारे दूसरी तरफ पानी में गिर जाता है और वो बच्चा एक टक से बहुत देर तक दुखी होकर अपने बॉल को देख रहा होता है। बच्चा बहुत ही दुखी है और उस बच्चे को इतना दुख में देखते हुए पोएट उसके तकलीफ़ को डिस्क्राइब करता है, उस बच्चे के रिएक्शंस को डिस्क्राइब करता है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। वो पोएट कहता है कि उस बच्चे के पास जाके ये कहना कि कोई बात नहीं, ये तो थोड़े ही पैसे में आ जाएगा, चलो दूसरा बॉल हम दिला देते हैं, ये कहने का कोई मीनिंग नहीं है, ये बिल्कुल भी मीनिंगलेस है, वर्थलेस। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। वो बच्चा काफ़ी दुखी हो जाता है, इतना ज़्यादा दुखी है कि उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको उसके तकलीफ़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल तो कुछ ही पैसे में नया आ सकता है, लेकिन उस बॉल के साथ जो बच्चे का अटैचमेंट है, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, उसको तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, उसको तो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। और ऐसा लगता है कि उस बॉल के साथ साथ उसका बचपन भी चला गया उसी पानी के अंदर में। He has lost two things: the ball that he loved very much and his childhood, that is the most precious, most beautiful phase in a person's life। I would not intrude on him। पोएट कहते हैं कि मैं उसके बीच, बॉल और उसके बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहता। A dime another ball is worthless। उस बच्चे को ये कहना कि ये तो एक ही डाइम में नया बॉल तुम्हारे लिए आ सकता है, तुमको इतना उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाइम मीन्स 10 सेंट्स, तो 10 सेंट्स में ही तुमको नया बॉल मिल सकता है, लेकिन ये कहना इज़ वर्थलेस। क्यों? क्योंकि वो बॉल सिर्फ बॉल नहीं है उस बच्चे के लिए, वो बॉल एक सिंबल है उसके लव का, उसके अफेक्शन का, उसके इमोशंस का, उसके फीलिंग का, ऐसी चीज़ का जिसके बिना वो नहीं रह सकता। The most loved ones, the simple ball represents the most beloved ones, the most loved ones, the most precious, the most beautiful thing for
that boy, for that little boy. Now he senses first responsibility in a world of possessions. अब पोएट कहता है कि ये जो लूजिंग ऑफ बॉल है, जो ये घटना उस बच्चे के साथ होती है, जिसका वो बहुत ही प्रेशियस चीज़ उसके हाथ से चला जाता है, उसके पास से चला जाता है और दोबारा उसके पास नहीं आ सकता है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। शायद इस दुनिया की कड़वी सच्चाई को वो बच्चा सीख सकता है कि ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस हैं, जहाँ हम बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से एक बॉन्ड होता है हमारा, बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मोस्ट प्रीशियस होती हैं। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, जिनके बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते और कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि वो हमसे कभी बिछड़ सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ कि नथिंग इज़ परमानेंट। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, रिलेटिव्स हों, दोस्त हों या हम खुद हों, एक ना एक दिन इस धरती को छोड़ के हमें जाना ही होता है। और हमारे जो लव्ड वंस हैं, उनके जाने का हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उन सारी तकलीफ़ को फिर से हम सहते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, खड़े होते हैं। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई भी है। A man knows everyone knows it very well that he has to die one day, but he acts and lives like he has never to die. लेकिन जब जीवन की ये कड़ी सच्चाई से हमारा सामना होता है, तब हमें ये बहुत ही रुलाता है। फिर भी उन सारे गम को सहते हुए हम खड़े होते हैं और जीवन जीते हैं। तो पोइट कहता है कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। इस पोजेशन के वर्ल्ड में जहाँ हम अटैच्ड हो जाते हैं, गहरा लगाव डेवलप हो जाता है हमारा, लेकिन वो चीज़ें हमसे अलग हो जाती हैं और उनके बिना भी हम जीना सीख लेते हैं। शायद दिस इज़ द फर्स्ट लेसन दिस इंसिडेंट teaches to that little boy. Responsibility, we can explain this very word in two ways. Responsibility means जो भी चीज़ें आपको बहुत ही पसंद है, the thing that you love most, you should take much care. You should be very careful about them. But truth is truth. Nothing is permanent. Everything has to die one day. So this is the first lesson the little boy learns through this incident. So people will take balls. People तो बॉल लेते ही हैं and balls will be lost always. लेकिन वो बॉल परमानेंट हमारे पास नहीं होता। बॉल तो एक सिंबल है हमारे उन सारी चीज़ों का, वो सारे लोगों का जो हमारे बहुत ही करीब हैं, जिनसे हम बहुत ही अटैच्ड होते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव्स, जिनके होने से लाइफ हमारा सुखी रहता है, लेकिन उनका ना होना हमें बहुत ही तकलीफ़ देता है। लेकिन इस तकलीफ़ को भी हमें झेलना होता है, क्योंकि दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। बॉल्स तो लॉस होने के लिए ही होते हैं। लिटिल बॉय
एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। और दोबारा जो चीज़ हमसे लॉस्ट हो चुका होता है, जो चीज़ हमसे परमानेंट बिछड़ चुका होता है, उसको हम वापस तो नहीं ला सकते। जो चले गए हमसे, हमारे अपने, वो तो वापस नहीं मिलते हमें। उनको कंपेंसेट भी नहीं किया जा सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी तो मटेरियलिस्टिक थिंग है, वो एक्सटर्नल है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज़। और इस दुख तकलीफ़ में उसे समझ में नहीं आता है वो क्या हो गया उसके साथ, अब वो कैसे रहेगा। फिर भी इस दुख तकलीफ़ में ही इज़ लर्निंग, वो कुछ सीख रहा होता है, वो सीखता है इस घटना से। क्या सीखता है? What does he learn? The epistemology of loss. How to stand up. कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ तो आते रहते हैं। हमारे जीवन, लाइफ इज़ अ ब्लेंड ऑफ लव एंड हेट्रेड, sorrows and happiness, pain and pleasure. If we have a dark night, the shining morning is also waiting for us. तो ये सारी चीज़ें, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, ये लॉस का जो अनुभव है, ये लॉस का जो फिलॉसफी है, जो लाइफ की जो फिलॉसफी बन जाती है, उसी फिलॉसफी को हम सीखते हैं कि द चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड नो वन कैन डिनाई इट, नो वन कैन स्टॉप और मेक एनी चेंज। जिनको जाना है उनको हम रोक नहीं सकते, जिनको रोकना है उनको हम छोड़ नहीं सकते। दिस इज़ द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know। और ये हर इंसान के जीवन में ये घटना होती है। हमसे हमारे अपने, जिनको हम बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैच फील करते हैं, जिनसे हमारे इमोशंस बहुत ही ज़्यादा अटैच होता है, वो एक दिन हमें छोड़ के चले जाते हैं या हम उनको छोड़ के चले जाते हैं। ये हर इंसान के जीवन में ये एक्सपीरियंस होता है। Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। और जब आप बच्चे होते हैं तो आपके साथ एक ही दो घटना ऐसी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके लाइफ में ढेर सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, ढेर सारे दुख तकलीफ़ आपको झेलने पड़ते हैं, और उन सारी दुख तकलीफ़ को झेलते हुए और फिर से खड़ा होना और फिर से ज़िंदगी जीना, शायद यही हमें ज़िंदगी सिखाता है। इन श्रीमद् भागवत गीता, द लॉर्ड कृष्णा आल्सो टीचेज अस द सेम फिलॉसफी। For the death birth is certain, for the birth death is certain, so thou grieve not what is inevitable। तो ये जीवन की खास रियलिटी है, परमानेंट कुछ नहीं होता है। जो इस धरती पे आए हैं एक दिन हमसे बिछड़ते हैं, तो इस मिलने और बिछड़ने का नाम ही ज़िंदगी है। और इस गम को सहते हुए, इस दुख तकलीफ़ को सहते हुए फिर से जीवन जीना, हम खड़े होके और ज़िंदगी को जीते हैं, शायद यही ज़िंदगी है। थैंक यू।